जो निरंतर नाम जप करने लगा, एकमात्र नाम जप का ही सहारा ले लिया। नाम जप करने वाले के ऊपर कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। जो केवल निरंतर नाम जप ही करने लगा, सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पित करके और एक निश्चय कि अब तो केवल नाम जप ही करेंगे, तो उसके जीवन में जो भी विघ्न है, बाधा है, वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। विघ्न और बाधा क्या है? नाम जप जो जीव करने लगता है, तो पीछे का जो बाधा उसके ऊपर आ रही होती है, वो धीरे धीरे सब नष्ट होते चला जाता है। नाम जापक के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई प्रकार का भूत प्रेत, किसी प्रकार का कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रभाव जो नाम जप करता है, उसके ऊपर कोई भी संसारिक व्यक्ति के वाणी का प्रभाव नहीं चलेगा। मीठी मीठी वाणी करके जीवों को फंसाना, ये नहीं चलेगा। संसार के लोगों को लगता है, देखो, जब ज्ञान उत्पन्न होती है, ज्ञान कब उत्पन्न होता है? जब तक संसार के राग, विषय वासना, प्रपंच ये बुद्धि पर चढ़ा होता है, तब तक संसार, तब तक नहीं पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है। जो गलत है उसको सही और जो सही है उसको गलत। जब बुद्धि पवित्र होती है नाम जप से, तो वह सही निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करती है। जब बुद्धि में नाम जप से पवित्र होता है बुद्धि, तब वह सही निर्णय लेता है और पवित्र बुद्धि, एकाग्र बुद्धि ही सही निर्णय ले पाता है, मलिन बुद्धि नहीं। जिसके मलिन बुद्धि हो गया, कुछ पता ही नहीं क्या करना है, क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, वो बुद्धि के अनुसार और फंसता चला जाता है। ये मलिन बुद्धि जब जीव पाप आचरण करता है, गलत आचरण करता है, तो और बुद्धि मलिन हो जाती है और ये भी विस्मृति करवा देती है कि ये भी करना चाहिए कि नहीं। वो बलपूर्वक करने लगता है और उसे पता भी नहीं होता है क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं उसे दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि बुद्धि मलिन, जब बुद्धि मलिन हो जाती है तो ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान ढकने से उसका जीवन अंधकार की ओर चला जाता है। तो निरंतर नाम जप, पवित्र जीवन, पवित्र भोजन, पवित्र दिनचर्या, यह महत्वपूर्ण है। सत्संग की वाणी, सत्संग सुनना सबको प्रिय नहीं लगता है, क्योंकि बुद्धि मलिन है।
क्योंकि बुद्धि मलिन है। जब सत्संग, कब सत्संग अच्छा लगता है? ये संसारिक जीवों के समझ से बाहर है। नाम जप नहीं करता है, खाने सोने में इधर उधर प्रपंच में समय बर्बाद कर रहा है, जीवन नरक में जाएगा। आगे का जीवन हाँ नरक में चला जाएगा। कुछ नहीं, केवल खेल तमाशा है, केवल खेल तमाशा है। समय बर्बाद करना, समय नष्ट करना, मन का मनोरंजन करना, ये जीवन ही बर्बाद करवा देता है। अभी का मनोरंजन, आगे का सारा। जितने समय में नाम जप करके, सत्संग सुन के, भगवान के मार्ग में चल के बड़ा से बड़ा बन सकते हो, क्या नहीं प्राप्त कर सकता है? उस समय में मनोरंजन करके, सांसारिक प्रपंच देख के, सांसारिक वार्ता करके, अरे तेरा का हाथ कोई काम में नहीं आएगा, कोई तेरे को पूछेगा भी नहीं। तेरी बुद्धि विपरीत दिशा में जा रही है। भाई नाम जप करो, नाम जप। बिना नाम जप किए यहां तो ठीक से जी नहीं पाएगा, डर भय अशांति कलश में रहेगा। बिना नाम जप किए चिंता, डर, भय, अशांति, शोक हर समय बना रहेगा, हर समय बना रहेगा। नाम जप किए बिना कोई तुझे सुखी नहीं कर सकता, शांति प्रदान नहीं कर सकता, चैन नहीं प्रदान कर सकता। समय निकलता चला जा रहा है, तू मनोरंजन कर रहा है। समय हाथ से निकलता चला जा रहा है। भाई नाम जप करो। अगर जीवन उन्नतिमय देखना चाहते हो, जीवन आनंदमय जीना चाहते हो, तुम्हें कोई भी परेशानी छू ना पाए, कोई दुख परास्त न कर पाए, कोई विपत्ति तुझे पीछे ना ढकेल पाए, तो नाम जप करो, नाम जप। और ये जो नाम जप नहीं करता, मनोरंजन में समय बर्बाद करता है, भाई ये कुछ समय हाँ, ये मन का मनोरंजन है। बाद में बैठ के हाँ बिछौने पर रोने लायक भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। बहुतों को देखे संसार में, बहुतों को देखे, जब कुछ अच्छा जीवन था, कुछ खाने पीने जीने का समय था, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, वाह, उसके बाद ऐसा परिस्थिति आई, सारा खत्म हो गया। अब वो खा नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, अब सुनना चाहे सुन नहीं सकता है मनोरंजन की बातें। ऐसी परिस्थिति फंस गया। तो ये मत सोचो कि जीवन अच्छे से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, कल ही ऐसा परेशानी उत्पन्न हो जाएगा। किसके सहारे? कौन सहारा देगा संसार में? ये संसारिक जीव, ये संसारिक जीव तुझे सहारा देंगे? नहीं, ये तो खुद भय में, डर में, शोक में, अशांति में क्या सहारा देगा? अगर कल का तेरा कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए तो कौन सहारा देगा? ये संसारिक जीवों के चक्कर में
समय बर्बाद करना तुम्हारे जीवन को नरक कर देगा। ये जो मनोरंजन का खेल खेल रहे हो, आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां गलत रास्ते पर जा रहे हैं। क्यों? ये माता पिता कहलाने लायक है? बैठकर भगवान का नाम जप नहीं करेगा, नहीं करवाएंगे। मनोरंजन देखो, देखो, देखो तेरा जीवन। हाँ, मनोरंजन कर ले, बाद में आंसू के टोप जब बहेगा, वहां तुझे पता चलेगा कि हमने जो समय बर्बाद किया, समय जो बर्बाद कर दिया, अब लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा। हमारा समय जो बर्बाद किया सब खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया। जिसने सही समय को उपयोग कर लिया वही वीर है, वही महान है। जिसने सही समय का उपयोग किया वही महान है। आज देखो, कोई भी परिस्थिति रोम नहीं छू सकती। क्यों? क्यों? हर परिस्थिति अनुकूल बन जाती है। महान से महान परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति भी अनुकूल बन जाएगी। ये किसका प्रताप है? भगवान का प्रताप है, भगवान के नाम का प्रताप है। ये प्रताप किसका है? भगवान और भगवान के नाम का प्रताप है ये। अगर तुम भगवान के नाम जप कर रहे हो, पवित्रता से जीवन जी रहे हो, पाप आचरण से बच रहे हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें कोई भी परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। और जो मनोरंजन में समय बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर प्रपंच में समय बर्बाद कर रहे हैं, अरे देखो ना, थोड़े थोड़े चीजों के लिए मारे फिर रहे संसार में, थोड़े थोड़े भोगों के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए मारे फिर रहे हो। अरे तुम्हें अमूल चीज मिल गया है, अमूल वस्तु मिल गया, कमाई कर लो, महान धनी हो जाओगे, विश्व में धनी हो जाओगे। भाई, धनी ये संसार नहीं है। चंद रुपए, चंद भोग, चंद सामग्री, ये माया छीट देती है। लो खाओ पियो जियो। अभी कोई 10,000 रुपए हाथ में दे देना तो झट से एकांत में ले जाओगे उसे, कहोगे कि बताओ क्या तुम्हारे लिए व्यवस्था करें, क्या तुम्हें दें। अरे आप आओ ना, बैठो ना, बैठो महाराज, बैठो। क्यों? 10,000 रुपए दिया। अरे पानी लाओ, भोजन लाओ, नाश्ता लाओ, लाओ बाबा को खिलाओ। क्यों? 10,000 रुपए दिया। अरे 500 रुपए का तो खिला ही देंगे आपको, चिंता ना करो, चिंता ना करो, 500 रुपए का खिला देंगे। पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए जब इतना किसी के हाथ 10,000 रुपए, 20,000 रुपए कोई दे देता है, तो ये प्रभाव है। तुम नाम जप करोगे, क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा, ये घिघियाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं ये दे दो, वो दे दो। तुम खुद बनो, खुद इतना मजबूत बनो, खुद इतने नाम जप करो कि सारे वैभव सुख तुम्हारे चरणों में डोले। हर वैभव सुख तुम्हारे पीछे डोलेगा। इतने महान बनो। नाम जप करो, नाम जप। काउंटर ले लो, घर में टहलो, नाम जप करो ज्यादा से ज्यादा। काउंटर ले लिए, आज कम से कम 50,000 नाम जप करना है। नाम जप कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करो। काउंटर से करो, माला अभ्यास करो, माला से 5 माला 10 माला शुरू करो। समय को बर्बाद मत करो सभी। रे संसार वाला तेरे को देखेगा भी नहीं। जिसके आश्रय पड़ा हुआ है तेरे सामने आएगा भी नहीं। नहीं पूछेगा तुझे। आज तू अच्छा है, किसी के काम लायक है, करने लायक है, तो कोई पूछ रहा है, कल तुझे नहीं पूछेगा। भाई समय को बर्बाद मत करो, समय का उपयोग करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो। 2-3 बुक बताए, उस बुक को ले लिया करो, पाठ करो। तुम्हारा जीवन बहुत मंगल हो जाएगा, ऊंचाई पर चला जाएगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? किसी के सामने कुछ रुपए के लिए, कुछ भोग सामग्री के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखो। ये जो छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या करके समय को बर्बाद कर रहे हैं ना, जो छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या करके समय को बर्बाद कर रहा है, अब मूर्ख है वो लोग। वो मूर्ख है। उतने समय में वो आगे बढ़ सकता है। वो खुद भी अंधकार के मार्ग पर जा रहा है। भाई नाम जप करो, यहां तेरा साथ कोई नहीं देगा। ध्यान रख लो, कोई साथ नहीं देगा, कोई तेरा नहीं है यहां। क्यों नहीं समझ रहा है तू? और नहीं समझेगा तो भाई क्या करना है? अपना जीवन ले जा, फिर बाद में बैठ के आंसू बहाए रोए। उसके बाद देखते हैं कौन पूछता है संसार में। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा। अच्छे अच्छे भोजन खाना, अच्छे अच्छे सोना, अच्छे अच्छे आराम करना। भाई पहले उस लायक तो बन जाओ। अभी भी आराम करने का ठेका बना लिया, अभी भी आनंद लेने का, तो जीवन तेरा दुर्गतिपूर्ण हो जाएगा।
मेहनत करो, मेहनत। आराम करोगे नष्ट हो जाओगे। समय को नष्ट कर रहे हो। समय को नष्ट कर लो, बाद में बिछौने पर पड़ोगे ना तो पता चलेगा केवल वही चलेगा, कोई साथ नहीं देगा तेरा, कोई साथ नहीं देगा। यहां रुपए के लिए सब खेल है। तू रुपए कमाया है, तेरे पास धन है, भोग सामग्री है, कोई तुझे हाथ मिलाएगा? आजा। अगर रुपए है तब तुझे कोई हाथ मिलाएगा, रुपए नहीं है तुझे कोई देखेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। बैठने की तो दूर की बात है, देखेगा भी नहीं। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, संसार वालों के फेर में मत पड़ो। ये खुद गड्ढे में गिर रहा है, तुमको भी गड्ढे में गिराएगा। भाई नाम जप करो, नाम जप। सार बात बताते हैं, नाम जप पकड़ लो। भगवान के नाम का पकड़ लो, राधा राधा जप करो। कोई बाधा तुझे परास्त नहीं कर सकती है। जहां है नाम राधा, वहां कौन आ सकता है बाधा? कौन सी बाधा में समर्थ है जो भगवान के नाम जाप करने वाले के पास आ जाए? बाधा भी जब आएगी तो चरण चुमेगी, चरण सहलाएगी। अरे हम आपको तो दुख देने नहीं, सुख देने के लिए आए हैं। हाँ, बाधा भी मान सुख देगी, आनंद प्रदान करेगी। इसलिए भाई नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र जीवन को बनाओ। सोने में, खाने में, इधर उधर के प्रपंच में समय बर्बाद करने वाले आगे बैठ के रोगे, आगे बैठ के रोने का भी समय नहीं मिलेगा। बहुतों को देखा इस संसार में, जब संसार वाला ठोकर मारता है तो समझ में नहीं आता है। जिसको अपना बनाया था संसार में, जब ठोकर मारते हैं ना कोई, तो पता लगता है कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन सुखी करेगा, कौन मुझे सहारा देगा। रे तुझे कौन सहारा देगा? कौन सहारा देगा तुझे? भगवान को भूल गया, सहारा कौन देगा तुझे? ये भोगी पुरुषों नहीं, ये नहीं देंगे। जो खुद भोगों को मार फिर रहा है, भोगों के लिए ललायत है, भोगों के लिए नाच रहा है, थोड़े थोड़े विषयों के लिए पागल है, क्या तुझे सहारा देगा? संसार वाला, जानते हो ये संसार कैसा है? आज तुम्हारे पास कुछ है तो आके बैठ के हंस के मुस्कुराएगा। देखना भी नहीं चाहता है ये संसार जिसके पास कुछ नहीं है। और हम तुझे वही बनाना चाहते हैं, पूरा विश्व तुझे नमस्कार करेगा। अगर बानी को पकड़ लोगे तो उठते चले जाओगे, उठते चले जाओगे। अगर मनोरंजन में, इधर उधर में
समय को बर्बाद किया तो पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। नाम जप करो, नाम जप। जैसे भी बन पड़े वाणी से बोलो, राधा 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 राधा। कुछ भी नहीं है, वाणी है ना, वाणी से बोलो। रटन करो, एक एक नाम तुझे बचाएगा, तुझे उठाएगा। जैसे भी नाम जप करोगे मंगल ही होगा। रटन करो, भगवान के नाम जिह्वा से ऐसे चलाओ तलवार की धार की तरह। चलो, राधा 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 राधा। क्या जाता है, पैसे नहीं लगना है, कोई कुछ सामग्री नहीं लगनी है, कुछ भी नहीं लगना है इसमें। कोई भी पैसे नहीं लगना है, कोई भी चीज नहीं लगना है। भाई जप करो, धनवान बनो, धनवान। धनवान बनने का अवसर आया है। जो चाहो प्राप्त कर लो, जो चाहो। चंद रुपए, चंद भोग, अरे तुम्हारे पास डोलेगा, विश्वास तो कर लो। माना तुम्हें पैसे, भोग चाहिए, संसार का भोग चाहिए, उसके लिए भी तो नाम जप करो। रे समय को बर्बाद करने वाले, तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। ये चार दोस्त, ये चार मित्र, ये चार रिश्ते नाते कोई तेरे साथ नहीं देगा। ये चार संसार के दोस्त मित्र यार आज कंधे में कंधे मिलाकर चल रहे हो, कल तुझे कोई पूछेगा भी नहीं, वहां छोड़ के भाग जाएगा वो। समझ गए? तुझे छोड़ के भाग जाएंगे सभी। ये भोगियों के, लोभियों के, मोहियों के चक्कर में मत पड़ो। ये इसको पता है, सबको पता है, साथ कोनो देगा नहीं। भय चिंता शोक शांति में जीवन व्यतीत हो रहा है। अरे भाई नाम जप करो, नाम जप करो। कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली, हम उनके दास, हम उनके भगवान के अंश। भगवान के नाम जब हमारे पास है, क्या 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 दिक्कत है? जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी एक सेकंड में, हमारे लिए सारा व्यवस्था कर देंगे कल। क्यों नहीं कर देंगे? पर समय को बर्बाद करोगे इधर उधर प्रपंच में, संसार के भोग विलास में। भाई भगवान तो छोड़ो, ये संसार वाला, ये रिश्ते नाते, ये तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। कहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान तेरे ठेका लेकर बैठे है क्या? तुम करे मनोरंजन, तू करे पाप आचरण, तू करे मनमानी। भगवान तेरा ठेकेदार थोड़ी है। ठेकेदार बनाया है भगवान को, है? भगवान को ठेकेदार बनाया है? ठेकेदार है? संसार वाले के लिए
समय दिया, बोला ना, बोला तुझे देखते हैं कौन साथ देता है। बोला फोन कर किसी को संसार में, कहो कि आओ, फोन नहीं उठाएगा, फोन फोन नहीं उठाएगा, काट देगा फोन में। अगर तुम भगवान के बने हो तो पूरा विश्व फोन नहीं, बात करने के लिए, दर्शन करने के लिए तरसेगा, दर्शन करने के लिए तरसेगा। समझ गए? इसलिए संसार में समय को बर्बाद करने वाले भाई, तुम्हारा जीवन समय नष्ट होते चला जा रहा है। भविष्य की चिंता करने वाले, भविष्य तुम्हारा अंधकार में है। भगवान से विमुख हो तब, अगर भगवान के सम्मुख हो, भगवान के नाम जप कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, तुम्हारा भविष्य महान उज्जवल होगा, महान उज्जवल होगा। अभी का और आगे का सारा उज्जवल होते चला जाएगा। इसलिए नाम जप करो, नाम जप भाई, नाम जप को पकड़ लो। अरे चंद रुपए में, चंद सामग्री में, चंद भोग में डोलने वालों, ये संसार, जो संसार का भोग है, चंद रुपए है, ये किसी के पास ठहरता नहीं है। समझ गए? पैसे में आज तक किसी को सुख मिल गया हो तो बता देना, पैसे से सुख मिल गया हो तो बता देना। वही सुबह में खाए और हाँ शाम को निकल गया, शाम को खाए सुबह में निकल गया। भाई ये कि जीवन ऐसे ही चलता है। खाना पीना जीना, इसी के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है भाई। खाना पीना जीना, प्रपंच करना, भाई मनुष्य शरीर अमूल्य है। इसे हीरा कमा सकते हो, हीरा, एक एक अरब, एक एक खरब का हीरा। एक एक सेकंड में एक एक खरब का हीरा कमा सकते हो। अगर संसार के लिए समय बर्बाद करते रहे, संसार के भोग सामग्री के लिए, कुछ पैसे के लिए, तो लिख लो, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। नाम जप करोगे, उठते चले जाओगे। इसलिए आज से एक नियम पकड़ो, निरंतर नाम जप करेंगे, चाहे जो हो जाए, भगवान को नहीं छोड़ेंगे। चाहे सब छोड़ दे, सब प्रतिकूल हो जाए, कोई बात भी ना करे, नहीं चाहिए हमें वैसा व्यवहार। हमारे भगवान है, सब एक सेकंड में किए, हमारे लिए भी कर देंगे। भगवान को दोस्त बनाओ, भगवान को मित्र बनाओ, भगवान को साथी बनाओ, भगवान के नाम को जीवन बनाओ। भगवान से विमुख होने वाला ये संसार में रहेगा, संसार उसके लिए भयावह दिखेगा। भगवान से विमुख होने वाले के लिए संसार कैसा दिखेगा? भयावह। भय, शोक, चिंता, अशांति बना रहेगा। संसार भगवान से विमुख होने वालों के लिए भयावह है, भय है, भय। भगवान के लिए चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो,
कोई भी भय नहीं छुएगा। भगवान साथ है। वो सर्वलोक महेश्वर, पूरे विश्व के 1 सेकंड में रचना करने वाले भगवान हमारे हैं। क्या दिक्कत है? नहीं तो ये संसार में रहोगे जैसे समुद्र में रहते हुए मछलियां, वैसे ये संसार में रहते हुए तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। तेरे लिए ये संसार भयावह दिखाई देगा। तेरे लिए संसार भय, शोक, चिंता में दिखाई देगा। इसलिए भाई भगवान के नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। कोई बाधा, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति चाहे चला जाए, छूट जाए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। नाम जप कर रहे, हमको सब कुछ प्राप्त करवा देंगे भगवान। समझे? इसलिए आज से एक नियम, मुख से नाम नहीं छूटेगा भगवान का। एक नियम, मुख से भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। चाहे सब दूर हो जाए, सब प्रतिकूल हो जाए, सब विमुख हो जाए। समझे? सब दूर हो जाए, सब प्रतिकूल हो जाए, सब विमुख हो जाए, अब भगवान को नहीं छोड़ेंगे। भगवान हमारे हैं और डोलो पूरा विश्व में। कोई तुझे बाल बाका नहीं कर सकता। पूरा विश्व में डोलो, कोई तुझे बाल बाका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया वो निर्भय डोलेंगे इस संसार में। जिन्होंने भगवान को अपना बनाया उसके लिए संसार भयावह नहीं होगा। नहीं तो भाई संसार में रहते हुए भी भय, शोक, चिंता से बच नहीं पाओगे। नाम जब पकड़ लो, समय जितना व्यर्थ हो गया, हमारा समय जितना नष्ट हो गया पीछे, ये पछतावा नहीं है। पछतावा नहीं है तुम्हें, इतना समय हमारा पीछे नष्ट हो गया। अरे भगवान कृपा कर दिए, इतना कृपालु है कि तुम्हें नहीं मिलता है। भाई भगवान के भक्तों का संग, सत्संग, नाम, अरे बड़े बड़े मतलब इतना कठिन है ना। ये सत्संग, संतों का संग इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि देवी देवता तरसते हैं। हनुमान जी तुलसीदास जी के पास रामचरितमानस सुनने के लिए प्रतिदिन आते थे। हनुमान जी महाभागवत, तुलसीदास जी जब भगवान के गुणगान करते तो वहाँ हनुमान जी उपस्थित हो जाते और भगवान के गुणगान को सुनकर और फिर जाते, वृद्ध शरीर धारण करके आते। तो भगवान के नाम जब सत्संग नहीं करोगे, ये संसार भयावह है। अगर नाम जब शुरू कर दिया, तुम्हारे लिए सारा परिस्थिति अनुकूल हो जाएगा। जो व्यक्ति तुमको छोड़ दिया, वस्तु छूट गया, सब तुम्हारे पास आ जाएगा। अपने जीवन के अनुभव बताते हैं तुम्हें, हमारे जीवन का अनुभव देख लो। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई मार्ग में बढ़ाने वाला नहीं था। गुरु कृपा केवलम, हमारे गुरु की कृपा थी।
हमारे ऐसे महान गुरु, गुरु कृपा केवलम, गुरु के सिवाय तुम्हें कोई नहीं बढ़ा सकता। क्या हमारे गुरुजी कुछ हमसे लिए? क्या दिया देख लो ना, क्या दे दिया। अरे पूरे तीनों लोग जिसके लिए तरसता है, जिस पर गुरु निछावर होते हैं, ये देते हैं, देख लो। कभी गुरु के सामने हम बैठे भी नहीं होंगे, अभी भले दूर से दर्शन किए होंगे। नहीं, हमें जब जाते थे ना गुरु जी के पास, तो सत्संग में बैठ नहीं पाते। क्यों? हाँ, एक दो बार सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, सुने हैं, पर सामने आज हजारों लाखों लोग बैठ रहे हैं ना सामने। आज हजारों लाखों लोग सामने बैठकर दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य हमें भी नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि हम अपने गुरु जी का दर्शन कर पाए सामने से बैठ के। नहीं, दूर से दर्शन करते, देखते एक झलक। और उन्होंने देखो, बिना देखे ही, बिना जाने ही, कौन है, क्या है, कैसा है, पता भी नहीं है, बैठा दिया। क्या वो हमें जानते थे, हमारे शरीर को, कि ये कहाँ का है? नहीं। क्या संबंध था, बताओ? क्या संबंध था हमारे गुरुजी से? कोई संबंध नहीं। गुरु कृपा, गुरु कृपा किस पर होती है? जो गुरु की वाणी पर चलता है, जो गुरु की आज्ञा पर चलता है, उस पर गुरु की कृपा हो जाती है। कभी हम अपने गुरु जी से सामने बैठ के दर्शन नहीं किए। हाँ, ऐसा सौभाग्य जरूर मिला है कि सत्संग सुने और एक निश्चय किए थे, अब तो नाम जप नहीं छोड़ेंगे, अब नाम जप नहीं छोड़ेंगे। सत्संग में भी बैठते तो जब तक सत्संग खत्म नहीं होता, आंख से आंसू गिरता और नाम जप चलता रहता हाथ से। नाम जप को लोग सत्संग में बैठकर सत्संग सुनते, हमारा मन उधर भी नहीं जाता, केवल नाम जप पर रहता। क्योंकि गुरु की वाणी थी, अगर नाम जप पकड़ लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। लोग बहुत नाच रहे थे, उछल रहे थे, सत्संग में बैठकर आनंद ले रहे थे, और हमें आग लगी थी, आग लगी थी। नाम को ऐसा जपेंगे, हर प्रयास करते थे हमारा नाम जप सही से चलता रहे, एक भी सेकंड नाम जप से भी मुख ना हो। सत्संग में बैठते, मन थोड़ा इधर उधर भागता। हाँ, ये पद्मासन सिद्धासन लगा के कस के बैठते, लोग बैठकर ऐसे आराम से, हम इसको इतना बना लिए थे। हाँ, शरीर को वैसे ही बना के रखे थे। शुरू से ही हमारा आदत था पद्मासन सिद्धासन में बैठने का। एक जिद्दी स्वभाव, इतना जिद्दी स्वभाव था कि सोच लो, मतलब किसी भी हद तक जा सकते थे। जिद्दी स्वभाव। आज कौन सा ऐसा शमशान घाट है जहां ना बैठे हूं? मुर्दे के ऊपर बैठ के आ रहे हैं, मुर्दा के ऊपर।
जहां लोग घर में भय करता है ना, जहां घर में बैठकर भय करते हो, वहां मुर्दे के ऊपर बैठते हैं, जिंदा लाश के ऊपर बैठते हैं, खोपड़ी को मूड़ी पर टांग के रख लेते हैं। हाँ, खोपड़ी को मूड़ी के ऊपर टांग के रख देते हैं। कौन भय छुएगा? जहां भय लगता था वहीं जाते थे। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, हाँ, देखने से पानी नीचे नीचे दिखाई देता था, वहां से छलांग लगा के नीचे कूद जाते थे। देखते हैं अगर मौत है तो हमें मौत देख चाहिए, मृत्यु चाहिए। अगर हमें मौत छू सकती है तो हम मौत के सामने जाएंगे। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे से कूद जाते थे नीचे, पानी के छोपा में चलते थे, पानी के छोपा में। जहां जाने से भय हो जाता है ना, नदी के तट पर जाने से भय हो जाएगा, उस पानी के छोपा पर हम अड़िए अड़िए चलते हैं। हाँ, कहां से जंगल से घुसेंगे और कहां निकलते हैं पता भी नहीं चलता है। यह किसके प्रताप से? भगवान के प्रताप से। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कौन सा ऐसा भय है जो तुझे छू पाए? अकेले, जहां लोग जाने से डरता है ना, अकेले मंडराते हैं। हाँ, वायु की तरह, वायु की तरह मंडराते हैं अकेले। भय, भय के सामर्थ्य छू दे, डर छू देगा। भय को भी भय हो जाता है, मृत्यु को भी मृत्यु हो जाती है, काल भी डरेगा। घर में बैठने वालों को इतना डर है, क्यों डर है बताओ? भगवान से विमुख हो, भगवान से विमुख हो, इसीलिए घर भी तुम्हारे लिए भयावह हो जाएगा। जो पूरा संसार में ये घर में बैठा है ना, हमें बता दो एक एक व्यक्ति भी सुखी हो? ये बड़े बड़े महल बना के बैठे हैं ना, बता दो एक व्यक्ति भी सुखी हो, भय से मुक्त हो? भय से मुक्त हो? नहीं है, नहीं है। तो मौत भी, भय भी, कोई भी परिस्थिति तुझे छू नहीं पाएगी। अभी एक लड़की मैसेज की है कि हमारे कपड़ा उठाकर और कोई ले गया, हमें लगता है जादू टोना कर दे। अरे उसके ऊपर भूत चढ़ जाएगा, तू चिंता मत कर। तू भगवान के आश्रित है, भगवान के नाम जप कर रहे हो। अरे भूत प्रेत की सामर्थ कहाँ है? अगर भूत आएगा भी तो उसी के ऊपर चढ़ जाएगा साला। जो तुम्हारे ऊपर चढ़ाना चाहेगा ना, उसी के ऊपर चढ़ के नाचने लगेगा, तांडव करेगा। हाँ, कपड़ा ले गया, सब कुछ ले जाने दो ना, जादू टोना भूत प्रेत कर देगा। अरे उसके ऊपर भूत नाचने लगेगा। हाँ, भूत किसके हैं? भगवान शंकर के हैं। हाँ, कालों के काल हमारे महादेव हैं। कौन है? भगवान शंकर। सारे भूत उन्हीं के तो अधीन हैं। बाराती में पीछे नाचते हैं। सबसे बड़ा भूत तो ये मन है। इसलिए भाई, भगवान के नाम जप करो,
कोई भी भूत प्रेत तो छोड़ो, मौत काल भी डरेगा तुझसे। अगर भगवान से विमुख हो तो संसार में कोई भी तुझे सुखी नहीं कर सकता है। इसलिए आज से एक नाम पकड़ लो, एक नाम पकड़ लो। आज से मुख से भगवान के नाम जब नहीं छूटेगा, आज से भगवान के नाम जब नहीं छोड़ेंगे, तेरे मौत भी तेरे सामने घुटने ना टेक दे तो कहना। इसलिए भाई समय को बर्बाद मत करो, नाम पकड़ो। नाम सार बात बताते हैं तुम्हें, सारे जीवन का बात बताते हैं, एकमात्र नाम का सहारा ले लो। हमारा जीवन ही नाम जपमय, कोई भी चीज नहीं। हमें कोई आडंबर पर विश्वास नहीं। हमारे गुरु का मुख की वाणी मानो हमारे जीवन की वाणी है। गुरु जी बोल दिए थे कि एक नाम पकड़ लो। हम कहे कि हमारे गुरु जी की वाणी कभी लकीर है। गुरु की वाणी कभी लोगों को अविश्वास होता होगा, लोगों को। हमारा तो जीवन ही प्राण ही बन गया था नाम। सत्संग सुनते, बाहर आते, नाम जप करते, ठेला लगाते, ठेला पर बैठकर पहले परिक्रमा करते, परिक्रमा करके इतना भी समय जाने नहीं देते थे, ठेला लेके और नाम जप चलाते रहते। लोगों को दिखता ही नहीं था, ऐसे ठेला के नीचे हाथ लगा देते थे, ठेला के नीचे हाथ लगा देते थे और नाम जप चलाते थे। एक नाम पकड़ लिए थे, ठेला लेकर घूमते थे परिक्रमा मार्ग में। लोगों को लगता था बाबा तो बिजनेस कर रहा है, बाबा तो भगवान के नाम का बिजनेस कर रहा था। परिक्रमा करते करते लोगों को थोड़ी दिखाई दे रहा था, लोगों को कहाँ दिखाई दे रहा था। वो तो बाहर का देख रहे थे, यह बाबा तो बिजनेस कर रहा है, सब्जी बेच रहा है पैसे के लिए। नहीं, हम जब तक वहां रहे, जब तक वृंदावन में रहे, तब तक भगवान के नाम को नहीं छोड़ा कभी भी जीवन में। ठेला तो इसलिए लिए थे कि ताकि ठेला लेके परिक्रमा कर सकेंगे, ठेला को परिक्रमा करते और नाम जप ले लिए थे। एक भी सेकंड नाम नहीं छोड़ते थे। और परिक्रमा करके शाम के समय आके महाराज जी के आश्रम के पास ठेला लगा देते थे। महाराज जी के आश्रम के पास ठेला लगा देते थे और ठेला लगा के नाम जप करते थे। ठेला पर, क्योंकि भाई कहाँ बैठे, अब तो बैठने का भी जगह नहीं था। जगह तो था पर अपना ठेला था, पैसा कुछ था पॉकेट में, भूख लगती तो जाके चाय बिस्कुट खा लेते थे। पास में दुकान लगता था, वहां पैसे कुछ पॉकेट में होता था। रात्रि को भोजन के मारे चाय बिस्कुट खाते थे वहां जाके। कम से कम चाय बिस्कुट खाएंगे तो रात्रि को कम से कम भगवान के बैठ के नाम जप कर पाएंगे। ठेले पर बैठ जाते, पद्मासन लगा लेते ठेले पर। देखो जीवन, ठेला पर बैठ के पद्मासन लगा लेते। लोग जहां गाड़ी लगाता ना, 4 चक्का 4 व्हीलर, लोगों को देखते तो लोग कहता कि आगे बढ़ा लो बाबा ठेला को। अब क्या करते, कहते कि यहाँ तो थोड़ा सुरक्षित है, यहाँ लाइट है, यहाँ बैठ के नाम जप कर लेंगे। पर कहते भी क्या, हटा के आगे बढ़ा लेते।
जहाँ अंधकार होता, मच्छर उच्छर तो था ही, काटता ही, कोई परवाह नहीं था, मच्छरों का कोई परवाह नहीं था। बस ये लगता कैसे रात्रि में नाम जप करे, सुबह हो फिर परिक्रमा में निकले, कैसे भगवान मिले। आज मिल गए, भगवान मिल गए। आज भगवान साक्षात मिल गए, बैठा दिए, कर सत्संग, निष्काम भाव से सेवा कर। लोग गाड़ी लेकर आता था, लोग अब जब ठेला लगा के खीरा बचता तो सोचते कि चलो ये सब गौ को खिला देते हैं, बंदर को देते हैं, पैसा तो हमें चाहिए नहीं भाई। ठेला खीरा इसलिए लेते थे ताकि वृंदावन परिक्रमा कर पाए। और बीच रास्ते में जब ठेला लगा देते इतना भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि एक, हाँ, अब कभी हम सोचते कि ये सब भगवान का ही तो धाम है, कौन बोलेगा यहाँ, ये वृंदावन कौन बोलेगा यहाँ, ये भगवान का धाम है, जहाँ रहे वहाँ रहे, सब हमारा है। पर बीच में जब ठेला लगाते थे ना तो पीछे वाला सब बोलता रे थोड़ा साइड कर लिया करो, साइड में लगा लो, पीछे से गाड़ी और मार देगी, ये भी डर रहा था। तो ठेला को क्या करते, साइड में लगा लेते, अड़िया लगा देते, और खीरा बचता सब गौ को खिला देते। ठेला लगा के अब परिक्रमा मार्ग पूरा है, परिक्रमा मार्ग से घूमते घूमते आते महाराज जी के पास, क्योंकि वहाँ लाइट की व्यवस्था, वहाँ भीड़ भाड़ था, वहाँ वहाँ रह पाएंगे, लाइट की व्यवस्था, भीड़ भाड़ है, वहाँ रह के भगवान के नाम जप कर लेंगे, कोई भय डर नहीं लगेगा। रात रात भर जागृत करके नाम जप करते, निद्रा भी आती, एक पलक ऐसे झुकता फिर ऐसे टाइट हो जाते, नींद को भी मार दिए थे। हमारे लिए निद्रा भी मौत बन गई थी, अगर निद्रा आए तो समझ लो मौत हमारी आई, ऐसा जीवन बनाया था। चैन से सो, चैन से तो छोड़ो, 24 घंटा हमारा ऐसे ही निकलता। हाँ, कभी परिक्रमा मार्ग में, कभी इधर ठेला लेकर जाते, कभी इधर ठेला लेकर जाते, कभी, हाँ, चारों दिशाओं में ठेला नचाते वृंदावन में। हर गली गली को देखते हैं हमारे भगवान का गली कैसा है, देखते ये गली कहां से निकलेगी, कहां जाएगी, जिस गली में डूबते लगता है दूसरी गली में तो नहीं आ गए। हर गली गली छान मारते थे, डर तो था कहीं दूर ना निकल जाए, कहीं इतना दूर ना निकल जाए कि फिर आने की भी सामर्थ्य नहीं होगी, कैसे आएंगे, थक जाते थे। ये, हाँ, अरे पूरा थकने के बाद भी हरासमेंट का नाम नहीं था, हरासमेंट का नामो निशान मिटा दिए थे। शरीर दर्द करेगा, कर दर्द, कितना दर्द करेगा, तुझे हम दर्द दिखाएंगे, तुझे शरीर का दर्द क्या होता है, तुझे अभी दर्द महसूस हो रहा है ना, तुझे हम शरीर दिखाएंगे कि अब दर्द क्या होता है, तू भी दर्द महसूस करेगा। तू हमको दर्द महसूस करवाता है ना, सबको शरीर दर्द महसूस करवाता है,
और हम इसको महसूस करवाते थे। देखिए दर्द क्या होता है। इतना इसको रगड़े, इतना रगड़े, पूरा 2400 घंटा परिक्रमा मार्ग में, 2400 घंटा। कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, कभी हाँ, कभी महाराज जी के पास कब आते, जब चारों दिशाओं से घूम लेते ना, तो महाराज जी के पास आके लगाते ठेला। चारों दिशाओं से घूमकर तब महाराज जी के पास आके ठेला लगाते। वहां भी ब्रैकेटिंग कर दिया जाता था, इतना भीड़ रहता था ना, इतना भीड़, वहां भी ब्रैकेटिंग कर दिया। ब्रैकेटिंग जानते हो, रोक दिया जाता था। अब ठेला हमारा, अब इधर से उधर कैसे ले जाए, तो इधर ही लगा लेते थे, क्योंकि केली कुंज, लोग भीड़ रहता केली कुंज में। वहां अगर बैठ जाओगे तो कोई भी चिंता नहीं है। महाराज जी का आश्रम है, भोजन पाओ, सारी व्यवस्था चल रही है, सारी व्यवस्था चल रही है। हाँ, सुबह शाम दो दो टाइम भोजन चलता है वहाँ। भोजन नहीं है, प्रसाद है, हम मुख से भोजन निकल जाता, भगवान का प्रसाद है। तो वहाँ सब लोग जाते थे, पर जिनको पता नहीं था कि नाम जप, तो वहाँ जो भी सेवादार थे ना, वहाँ सेवा करते महाराज जी के पास। तो सबको लगता कि हमारे गुरु जी का ये आश्रम है, हमारे गुरु जी है इसमें, और यहाँ भोजन पाएंगे, मस्त रहेंगे, नाम जप करेंगे, डोलेंगे। अपनापन, एक अपनापन, हमारे गुरु जी है, हमारे गुरु जी का आश्रम है, हमारे गुरु जी का प्रसाद बट रहा है, हम आनंद से खाएंगे। हम चप्पल बाहर खोल देते थे, वहां पैदल चलते थे, चप्पल भी नहीं पहनते, कभी कभी पहन लेते, पैदल गोरे। चप्पल क्या करते जानते हो, जूता या चप्पल बैग में डाल लेते पीछे। जूता जो चप्पल था उसको बैग में डाल लेते, डाल के बैग पीठ पर, कांधे पर। अगर विश्वास नहीं है तो पीछे का वीडियो सब देख लेना, हो सकेगा ठेला भी दिखाई देगा। तो वहां जाते, प्रसाद बंटता, प्रसाद। अब सब लोग, हाँ, जो नाम जप नहीं करता उनको माला दे दिया जाता था, हमको भी माला मिलता। प्रसाद पाओगे ना तो पहले बैठ के माला जप करवाएंगे, पहले हाँ 5 माला 10 माला जप करो, 4 माला 5 माला जप करो, फिर प्रसाद के लाइन में लगो और प्रसाद पाओ। बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद बनता था। कभी खीर बना, उसमें खीर पूरी, हाँ, कभी हलवा, मतलब सब सब आइटम बनता था उसमें, खीर पूरी हलवा। और कभी वो क्या बोलते हैं दूध का, रबड़ी, रबड़ी बोलते हैं, रबड़ी नहीं, दही मट्ठा, दही मट्ठा। हाँ, कभी भोजन, कभी चावल, कभी कुछ सब बनता। तो सेवा चलता वहाँ निष्काम भाव से, सब सब भोजन पाते, सब रहते। और ये लगता कि ये महाराज जी का आश्रम है। सब लोगों को लगता यहाँ कैसे रहेंगे, हमको लगता है ये हमारा ही तो है, सब भगवान का, तुम लोग नहीं रह पाओगे, है? सबको लगता है ये रोड पर कैसे रहेंगे, हम कहें कि ये जो रोड ही हमारा घर है। वहां जो आते ना तो कहते कि ये रोड पर तो बहुत आवागमन है, यहाँ भजन कैसे होगा, हम कहें कि यही भजन होगा। ये परिक्रमा मार्ग, भगवान का मार्ग ही भजन मार्ग है। सबको लगता कुछ आश्रम मिल जाता, कहीं रहने को मिल जाता, हम कहें कि यही सब हमारा। क्या करते सुबह में जानते हो, ठेला लेके, खीरा तो बचता, महाराज जी के आश्रम के पास आके सोते, और वहां से ठेला लेके, वीडियो भर क्या हो गया फिर दूसरे में बताते हैं, ठीक है।